नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से घर बैठे अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं और वो भी एक स्किल सीखकर। देखिए, मैं 1 साल से इस प्लेटफ़ॉर्म में वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप एक स्किल को प्रॉपर वे में सीख पाए, तो सिर्फ़ ऑनलाइन नहीं, आप ऑफ़लाइन में भी काम कर सकते हैं। देखिए, किसी भी डेटा एनालिसिस का काम करना है, तो आपको एक स्किल सीखना पड़ेगा, वो है एमएस एक्सेल। तो एक्सेल के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस आपके साथ शेयर किया और देखिए बहुत सारे लोग जैसे वीडियो शेयर किया उसके साथ-साथ मैंने ये भी बताया कि फाइवर एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म है जिस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से अच्छा खासा अर्निंग किया जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग फाइवर में अकाउंट बनाकर अच्छा खासा अर्निंग कर रहा है। तो कितने सारे लोग यहाँ पे अकाउंट बना के रखा है और अलग-अलग चार्जेस वो लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कोई 1300 चार्जेस कर रहा है, मतलब कोई 1800 रुपीज़ चार्जेस कर रहा है पर प्रोजेक्ट में। कोई आप देख सकते हैं कोई 2300 रुपीज़ चार्जेस कर रहा है। तो वो कैटेगरी वाइज़ काम के मतलब कितने काम कस्टमर ने दिया उसके बेसिस में इस तरीके से चार्जेस दिया जाता है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इसी तरीके से काम सीखकर हम लोग काम करना चाहेंगे तो उसके लिए मैं ज़रूर कहूँगा आप पहले सीखिए। तो सीखने के लिए कुछ भी नहीं करना है, मेरे वीडियो देखना है। आप वीडियो को ज़रूर देखिए, डिटेल्स में मैं आपको काम करके दिखाऊँगा क्योंकि आज का जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, वो बहुत इंटरेस्टिंग रिक्वायरमेंट है क्योंकि डेटा कुछ लंबा-चौड़ा डेटा दिया गया है, कोई छोटा-मोटा तो डेटा है नहीं। अगर आप डेटा को देखेंगे तो एक लंबा-सा डेटा आपको मिलेगा। तो इतना बड़ा लंबा-सा आपको डेटा मिलेगा और इस डेटा के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस डेटा के अंदर बहुत सारे अलग-अलग कैटेगरीज़ के डेटा दिया गया है। तो यहाँ पे कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है वो उस रिक्वायरमेंट वाइज़ आपको डेटा को अ, फ क्लीन करना पड़ेगा, डेटा को आपको फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। कस्टमर का 2 रिक्वायरमेंट है। पहला रिक्वायरमेंट है स्टेट वाइज़ कस्टमर टोटल सेल्स कैलकुलेट करके दिखाना और टॉप 10 प्रोडक्ट सेल्स कैलकुलेट करके दिखाना और वो भी स्टेट वाइज़। टेक्सास एंड न्यूयॉर्क मतलब इसके अंदर आप देखेंगे जो स्टेट है यहाँ पे टेक्सास एंड न्यूयॉर्क का डेटा है उस डेटा वाइज कौन सा कस्टमर है और कितना सेल टोटल किया गया है उसका डेटा कस्टमर को चाहिए। तो टोटल डेटा यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कैसे आपको कैलकुलेट करना मतलब कैसे आप कैलकुलेट कर पाएंगे उसका डिटेल्स डेटा मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। तो इसको सीखने के लिए जानने के लिए आपको पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा और मैं दावे के साथ बोल सकूंगा कि जितने सारे जितने सारे लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप ये भी समझे कि इस तरीके से काम सीखकर आप सिर्फ ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन में भी अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, अच्छा खासा सैलरी पैकेज ले सकते हैं। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करना और जरूर वीडियो में लास्ट तक बने रहना। सबसे पहले देखिए इस तरीके से डेटा आपको मिलेगा। इस डेटा को आपको सबसे पहले आपको फॉर्मेटिंग चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, पूरा डेटा को सिलेक्ट करना है कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे तो पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। किसी भी एक सेल के ऊपर क्लिक कर देना और कीबोर्ड में कंट्रोल ए कर देना। देखिए कंट्रोल ए से सिलेक्ट करने से सिलेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ से भी जाकर ऑल सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी जाकर आप ऑल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट यूज करूंगा, कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट करूंगा। अभी देखिए मुझे जाना है इंसर्ट टैब में। इंसर्ट में जाने के बाद मैं यहाँ पे पीवोट टेबल ऑन कर दूंगा। पीवोट टेबल ऑन करने के बाद यहाँ पे एक इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे जस्ट मुझे कुछ भी नहीं चेंज करना है, जस्ट ओके करना है। यहाँ पे बता रहा है कि सिलेक्ट ए टेबल मतलब टेबल पहले ही मैंने रेंज को सिलेक्ट कर लिया। दूसरी पॉइंट बता रहा है कि न्यू वर्कशीट में जाकर इसको पेस्ट करना है, तो न्यू वर्कशीट में जस्ट ओके करूंगा तो न्यू वर्कशीट में इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अभी एक एक करके मैं कस्टमर का रिक्वायरमेंट पढ़ूंगा और यहाँ पे मैं डेटा को क्लीन करूंगा। सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, टू स्टेट वाइज कस्टमर टोटल सेल। तो स्टेट वाइज कस्टमर टोटल सेल मुझे चाहिए। तो स्टेट वाइज चाहिए मतलब स्टेट को मुझे फिल्टरिंग में रखना होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देख सकते हैं सारे डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया है, इसके अंदर आपको स्टेट मिलेगा। तो देखिए इस डेटा के अंदर आपको एक हेडिंग्स मिलेगा स्टेट का। इस स्टेट को आपको रखना है फिल्टर में। फिल्टर में मैंने क्यों रखा, क्योंकि देखिए इस फिल्टर में जब क्लिक करेंगे सारे स्टेट यहाँ पे शो करेगा। अब स्टेट वाइज मुझे कस्टमर का नेम, आप देखेंगे स्टेट वाइज कस्टमर का टोटल सेल, इसका मतलब कस्टमर का मुझे डेटा चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, कस्टमर नेम को मुझे रो पे रखना है। देखिए रो पे रखने से क्या होगा, सारे जितने सारे कस्टमर है वो सारे कस्टमर का नेम यहाँ पे आ जाएगा। तो कोई छोटा मोटा कस्टमर का डेटा नहीं है, करीबन 797 डेटा है। तो यहाँ पे कस्टमर का डेटा मैंने फिल्टर आउट कर लिया।
अभी मुझे टोटल सेल कैलकुलेट करना है, तो टोटल सेल मतलब सेल्स डेटा को मुझे पकड़ कर वैल्यू पे रखना है। अभी देखिए मेरा काम बन गया। अब स्टेट वाइज पूरा डेटा यहाँ पे मुझे फिल्टरिंग करके मेरे सामने आ गया। मतलब जो डेटा है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेटा यहाँ पे फिल्टरिंग होकर यहाँ पे आ चुके हैं। मतलब जो टोटल सेल है वो टोटल सेल यहाँ पे शो हो चुके हैं। आप टोटल सेल को एक एक करके यहाँ से फिल्टरिंग करके देख सकते हैं कि आप यहाँ पे सारे डेटा को देख सकते हैं। मगर कस्टमर का जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट था वो तो मैंने फुलफिल कर दिया। अभी सेकेंड रिक्वायरमेंट के बारे में यहाँ पे मैं बात करूंगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। यहाँ पे दो स्टेट को मुझे एक टेबल एक मतलब सीट के अंदर मुझे टॉप 10 प्रोडक्ट को सेल दिखाना है। तो यहाँ पे पता चला कि टॉप 10 प्रोडक्ट सेल्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ टेक्सास एंड न्यूयॉर्क। तो चलो मैं टॉप 10 प्रोडक्ट सेल्स के बारे में यहाँ पे कैसे करूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये तो सीट हो गया। मैं सेकेंड सीट में फिर से इस डेटा को मैंने कंट्रोल से सिलेक्ट कर लिया, इंसर्ट में चले गए। उसके बाद देखिए पीवोट टेबल में चले जाना। तो पीवोट टेबल में जाने के बाद फिर से ओके कर देना, एक न्यू सीट ओपन हो जाएगा। अभी मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे टॉप 10 प्रोडक्ट वाइज सेल्स। तो प्रोडक्ट वाइज सेल्स, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का लिस्ट आपको मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले प्रोडक्ट वाइज सेल्स चाहिए, तो मुझे प्रोडक्ट चाहिए। तो मैं प्रोडक्ट को यहाँ पे देखिए जितने सारे आइटम्स है इसके अंदर आपको प्रोडक्ट ढूंढना है। तो देखिए प्रोडक्ट नेम आपको यहाँ पे मिलेगा, उसको पकड़कर आप रो पे रख दीजिए। तो सारे प्रोडक्ट लिस्ट यहाँ पे आ चुके हैं। अभी देखिए प्रोडक्ट वाइज मतलब यहाँ पे कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है टॉप 10 प्रोडक्ट सेल्स फ्रॉम द स्टेट वाइज। तो मुझे सेल्स का डेटा भी यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सेल्स का डेटा मतलब टोटल सेल्स मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो टोटल सेल्स को मुझे वैल्यू पे रखना है। तो यहाँ तक तो ठीक है। अभी क्या क्वेश्चन किया गया, देखिए लास्ट जो क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन में एक ट्वीट देखिए, फ्रॉम द स्टेट ऑफ टेक्सास एंड न्यूयॉर्क। मतलब टेक्सास और न्यूयॉर्क के टॉप 10 मुझे टोटल प्रोडक्ट चाहिए। तो देखिए यहाँ पे डेटा तो सारे आ गया, मुझे तो टॉप 10 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक काम यहाँ पे करने वाला हूँ। वो क्या करूँगा वो देखिए ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे जो टोटल यहाँ पे जो मतलब स्टेट है, स्टेट को पकड़कर यहाँ पे फिल्टर में रखूंगा। अब देखिए फिल्टर में रखने से क्या होगा, यहाँ पे मुझे जो डेटा चाहिए, मतलब मुझे क्या चाहिए, टेक्सास और न्यूयॉर्क। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टेक्सास को ढूंढूंगा। तो यहाँ पे आप टेक्सास लिखेंगे तो टेक्सास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो उसको सिलेक्ट करके ओके कर देना, तो टेक्सास का डेटा आ गया। अभी मुझे टॉप 10 चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिल्टर में जाकर यहाँ पे देखिए एक बटन दिखेगा प्रोडक्ट में। यहाँ पे फिल्टर में जाकर आपको यहाँ पे टॉप 10 में चले जाना है और इसके बाद कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, जस्ट ओके करना है। देखिए टॉप 10 डेटा आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तक तो काम बन गया। मगर दिक्कत वाला बात ये है कि मुझे यहाँ पे सिर्फ टेक्सास नहीं है, न्यूयॉर्क भी दिखाना है। अगर मैं न्यूयॉर्क का भी डेटा यहाँ पे फिल्टरिंग करूँ, चलो एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मान के चलिए मैं न्यूयॉर्क का डेटा यहाँ पे फिल्टरिंग कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ, तो न्यूयॉर्क का टॉप 10 आ गया, मगर वो टेक्सास का डेटा गायब हो गया। तो मुझे दो डेटा एक साथ चाहिए और वो भी चार्ट के माध्यम से। कस्टमर का यही रिक्वायरमेंट है। तो इस जगह पे एक ट्विस्ट है जो मैं आपको करके दिखाऊंगा, कैसे आप दोनों डेटा को एक साथ लेके आएंगे। तो देखिए यहाँ तक अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, क्योंकि इस तरीके से पूरा डिटेल्स में एक्सेल के बारे में जानकारी आपको जानना है तो मुझे फॉलो करिए। और अगर एक्सेल को आप डीपली सीखना चाहते हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल सीखना चाहते हैं, कॉर्पोरेट जगह में जाकर काम करना चाहते हैं, आपका खुद का बिजनेस है, आप एक्सेल को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो ज़रूर एक्सेल को सीखिए। इसके लिए मुझे कमेंट्स में सिर्फ एक्सेल लिखिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जस्ट मैंने न्यूयॉर्क नहीं, यहाँ पे मैं टेक्सास ले लेता हूँ। टेक्सास में एक बार ले लेता हूँ, तो उसके बाद मैं पूरा डिटेल्स आपको समझाता हूँ। देखिए टॉप 10 मैंने टेक्सास ले लिया। अभी मुझे क्या करना है, पहले एक चार्ट क्रिएट करना है। तो मैं एनालाइज टैब में जाऊँगा। एनालाइज टैब आपको मिलेगा ऊपर हेडिंग्स में। उसके बाद पिवोट चार्ट में चले जाना, आप चार्ट को सिलेक्ट करके ओके कर देना। तो कुछ इस तरीके से चार्ट आपको दिखेगा। तो इस चार्ट को यहाँ पे आपको बिठा देना है। देखिए बाकी जो डेटा है इसको हटा देना है, ये सब मुझे नहीं चाहिए। तो जस्ट मुझे टेक्सास का डेटा चाहिए था, मैंने टेक्सास का डेटा के यहाँ पे फिल्टर आउट कर चुका हूँ। तो चलो मेरा काम तो बन गया। हाँ, आप अगर इस डेटा को, अगर इस कितने सम ऑफ टोटल्स है वो दिखाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे जो बटन्स है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आप इस तरीके से डेटा पॉइंट ले सकते हैं। आप आपके अकॉर्डिंग आप कुछ भी डेटा पॉइंट्स यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो कोई भी डेटा पॉइंट यहाँ पे दिखा सकते हैं जिसके माध्यम से आपको पूरा डेटा स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा। तो चलो मैं कुछ इस तरीके से डेटा स्ट्रक्चर ले लेता हूँ, तो देखने में आसान लगेगा और अच्छा भी लगेगा। तो चलो मेरा काम बन गया। तो यहाँ तक तो ठीक है। अभी दूसरा मुझे पॉइंट्स ऐड करना है। तो क्या मैं दूसरा पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। इसके लिए
दूसरा तरीका यूज़ करना है, दूसरी बार मुझे पिवोट टेबल को फिर से कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, फिर से डेटा में जाऊँगा, कंट्रोल से सिलेक्ट करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा, पिवोट टेबल में चले जाऊँगा। अभी देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट वाला ऑप्शन को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, मुझे जाना है एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट में क्लिक करके जस्ट मुझे यहाँ पे जो बटन्स है, इस बटन्स के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मुझे फिर से वही सीट में जाना है जिस सीट में पहले से ही मैं टेक्सास का डेटा क्रिएट कर चुका हूँ। अभी मुझे कोई भी एक फील्ड के ऊपर क्लिक करना है और जस्ट मुझे यहाँ पे बटन के ऊपर क्लिक करना है और ओके करना है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पिवोट टेबल जो है वो इसी के नीचे आ चुके हैं। तो मुझे तरीका वही यूज़ करना है, मुझे फिर से स्टेट को लेना है, फिल्टर में रखना है और उसके बाद मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का लिस्ट, प्रोडक्ट का नेम मुझे यहाँ पे रो पे रखना है। उसके बाद मुझे टोटल जो सेल्स है, उस सेल्स का डेटा मुझे वैल्यू पे रखना है। बस मेरा काम बन गया। अभी मुझे यहाँ पे जो फिल्टर्स मिला है, उस फिल्टर्स के ऊपर क्लिक करूँगा और वो क्या करूँगा, टेक्सास तो पहले हो चुके हैं, अभी मैं न्यूयॉर्क ले लूँगा। तो न्यूयॉर्क ले लिया और ओके कर दिया और उसके बाद यहाँ पे डेटा फिल्टर में गया और यहाँ पे मुझे वैल्यू फिल्टर में जाना है, टॉप 10 में जाना है और जस्ट टॉप 10 यहाँ पे देखिए, अगर कस्टमर आपको कहे कि मुझे टॉप 5 चाहिए तो टॉप 5 दे देना, ओके कर देना। तो देखिए यहाँ पे दो काम हो गया। पहला काम यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला जो काम है वो यहाँ पे हो चुके हैं। अब आपके अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन आपको चेंज कर सकते हैं, आपके ऊपर है आप किस तरीके से इसको प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। तो वो प्रेजेंटेशन आपके हाथ में होगा, तो आप आपके हिसाब से प्रेजेंटेशन बना के दीजिएगा। और मैं यहाँ पे दूसरा प्रेजेंटेशन आपको बना के दिया। देखिए यहाँ पे मतलब अलग अलग कैटेगरीज में मैं तो अलग अलग कलर दे दूंगा, तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि कस्टमर का कौन सा डेटा किस तरीके से है। तो चलो मैं पूरा डिटेल्स आपको करके दिखाया। अभी देखिए मुझे इसका भी चार्ट क्रिएट करना है, तो मैं जाऊँगा एनालाइज टैब में, पीवोट चार्ट में और फिर से चार्ट लेकर जस्ट ओके कर दूंगा और यही चीज़ यहाँ पे मैं यही सारे डिटेल्स डालूंगा और इसको डिलीट कर दूंगा, इसको भी डिलीट कर दूंगा, प्लस में क्लिक करूंगा और देखिए जो डेटा पॉइंट्स मैंने पहले चूज किया वही डेटा पॉइंट्स यहाँ पे मैं लगा दूंगा। तो देखिए यहाँ पे जो डेटा पॉइंट्स था, सॉरी हाँ अभी ठीक है, सॉरी अभी ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा मुझे डीप कलर चाहिए। हाँ अभी ठीक है। देखिए जस्ट क्लोज कर दूंगा। इसका भी आप चार्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्मेट में जाना है, आप यहाँ से कोई भी चार्ट का कलर आप चेंज कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है, आप किस तरीके से इसको प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं ये आपके हाथ में है। देखिए मैंने पूरा काम आपको करके दिखाया, डेटा को एनालिसिस भी करके दिखाया, साथ ही साथ मैंने चार्ट भी बना के दिखाया। आपको इस एक्सेल सीट का प्रैक्टिस फाइल मैं नीचे लिंक दे दूंगा, जाकर आप डाउनलोड करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि देखिए काम आपको ऑनलाइन से जरूर मिलेगा। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, सर मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा हूँ तो मुझे काम नहीं मिला। तो देखिए मैं भी बहुत दिनों से ट्राई करके मुझे काम मिला था, फर्स्ट काम। तो इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर आपको काम मिल भी गया, अगर आप क्लाइंट का प्रॉपर क्लाइंट का जो क्वेरीज है वो क्वेरीज अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए तो आप बुरी तरीके से फंसेंगे, उस प्लेटफॉर्म से आपको कभी भी काम नहीं मिलेगा। तो पहले आप सीखिए, पूरे डिटेल्स को जानिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, इस तरीके से अपडेट पाने के लिए मुझे फॉलो करना। और हाँ, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं जरूर कमेंट्स में लिखना। और एक्सेल अगर सीखना चाहते हैं तो कमेंट्स में एक्सेल जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।